बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। व्यूअर, जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है रबड़ी फ़लूदा, जो कि हर एक को पसंद भी है और गर्मियों का ये ख़ास तोहफ़ा है। तो आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप अरारोट लिया है और 3 से 4 कप चम्मच ये खुश्क दूध के हैं और हाफ़ प्याली चीनी की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डालिएगा, लेकिन फ़लूदे में या रबड़ी में चीनी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ये 2 चम्मच मैंने तुख्म के भिगो के रख लिए हैं। साथ में ये 7-8 गिरियाँ बादाम की है, इसे भी मैंने काट लिया है। कुछ हम रबड़ी में डालेंगे और कुछ गार्निश के लिए रखेंगे। ये 5 अदद इलायची है, इसे भी कूट लिया है। सबसे पहले हम फ़लूदे की सवैयाँ बनाएंगे, ताकि इसे ठंडी होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम रबड़ी तैयार करेंगे। 1 कप मैंने अरारोट का डाला है। अभी मैंने आग नीचे चूल्हे में नहीं जलाई। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो व्यूअर्स, अगर पानी मुझे कम लगा तो हाफ़ कप मैं फिर शामिल कर लूँगी, क्योंकि ये फ़लूदे की सेवइयाँ जब तैयार करनी होती है, सबसे पहले यही अच्छी तरह बन जाए तो फिर वो खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। ये देखिए, इसे अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी ताकि कोई गुठली ना इसके अंदर रहे। अभी चूल्हे में आग नहीं जलाई, आस्ता बस माशाल्लाह ये मिक्स हो गया। अब मैं इसे बिल्कुल स्लो आंच पे ऐसे ही पकाती जाऊंगी। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच को छोड़ना नहीं, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, तो गुठलियाँ बन जाएंगी। चम्मच को नहीं रोकना। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब कलर चेंज हो जाए तो फिर इसको हम नीचे उतार लेंगे। और मैं तो मशीन ली हुई है, उसके साथ बनाऊंगी। माशाल्लाह, ये हमारे कितने बहन भाई हैं जो यूट्यूब में तरह तरह से बनाते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, अब ये तैयार हो गया है। मिक्सचर सा बन गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। मैं इसमें हाफ़ कप पानी और शामिल करूँगी और फिर इसे मैं अच्छी तरह 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। अब माशाल्लाह देखें, ये अच्छी तरह से पक रहा है और गुठलियाँ भी नहीं हैं इसमें। ये अच्छी तरह मिक्स करके इसे 1 देचकी में पानी ठंडा डाल के उसमें मैंने बर्फ़ डाल के रखी हुई है। तो फिर मैं इसको मशीन में डाल के आपके सामने ये तैयार करूँगी। ये देखें, ये माशाल्लाह मिक्सचर सा तैयार हो गया है, पक भी गया है अच्छी तरह और गुठली भी इसमें नहीं है। अब मैंने ये एक मशीन ली हुई है, तो जब गर्मियाँ आती हैं तो मैं निकाल लेती हूँ, तो सर्दियाँ आती तो 2 को बना के अच्छी तरह इसे पैक करके रख लेती हूँ, ताकि एक ही दफ़ा से जो बहुत अच्छी सेवइयाँ इससे बनती हैं। तो व्यूअर्स, आप भी ये ले सकते हैं। तो गर्मियों में निकाली और बच्चों को बना के दिया फ़लूदा, और ख़ुद भी खाया और बच्चे भी खाएँ, बड़े बुज़ुर्ग भी खाएँ। तो माशाल्लाह बहुत मज़ेदार लगता है। अरारोट वैसे भी ताकत वाला होता है। और मैंने ये सारा मिक्सचर मशीन में डाल दिया है। अब ऊपर से मैंने ये हाथ की मदद से दबा के अच्छी तरह से माशाल्लाह, ये अब सारी सेवइयाँ ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो गई हैं। बर्फ़ वाला पानी था, तो अब मैं तकरीबन इसे इसे पानी में 10 से 15 मिनट
तकरीबन 20 मिनट तक रखूँ, जब तक हमारी उधर रबड़ी दूध ना तैयार हो जाए, उतनी देर तक ये ठंडे पानी में रहेंगी। अब इधर हम करते हैं दूध को तैयार। ये 1.5 लीटर के करीब दूध है। इसे मैं इतना पकाऊंगी कि जो हाफ़ लीटर है वो खुश्क हो जाएगा और 1 लीटर के करीब रह जाएगा। ये बस जो चीज़ हम घर में खुद तैयार करते हैं उसका तो फिर मज़ा दुबाला ही होता है, क्योंकि गर्मियों में हम तरह तरह के मशरूबात पीते हैं। तो ये रबड़ी भी आप ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह ये देखें, मैंने इलायची डाल के दूध को अच्छी तरह से पका रही हूँ, बॉयल आ रहे हैं तो दूध संघना भी हो रहा है और इलायची की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब दूध में हम शामिल कर देंगे खुश्क दूध भी, ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। अगर आप आइसक्रीम में भी डाल के खाएँगे तो ये बहुत अच्छी लगेंगी। फिर तो फ़लूदे की सेवइयाँ बना के ज़्यादा से आप 1 हफ़्ता फ्रिज में भी रख सकते हैं, किसी टिफ़िन में डाल के बंद करके। जब दिल किया दूध में डाली, शरबत में डाली, रूह अफ़ज़ा में डाल के आप पी सकते हैं। साथ में तुफ़मलंगा भी भिगो के रख लें। तो ये गर्मियों का बहुत अच्छा गर्मी का तोड़ है। तो आप ये दोनों चीज़ें जब तैयार हो तो दूध में शामिल करके और साथ में रूह अफ़ज़ा डालें। अब दूध तो खुश्क हो गया माशाल्लाह, ये देखें। अब हम इसमें खुश्क दूध शामिल कर देंगे। ये थोड़ा-थोड़ा करके मैंने शामिल कर दिया है सारा दूध, ताकि दूध की भी खुश्क दूध की भी गुठलियाँ ना बने। तो चमच को मुसलसल हिलाते रहना है, ताकि वो खुश्क दूध है जो वो भी गुठलियाँ ना बने। अब इसमें मैं कटे हुए बादाम भी शामिल कर दूँगी और चीनी भी एंड में शामिल करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का दूध बन गया है। अब मैं केवड़े वाटर के 3-4 बूँदे ये भी शामिल करूँगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब दूध हो गया है तैयार, इसे मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है। तो अब हम 2 गिलास तैयार करते हैं आपके सामने। माशाल्लाह बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप ज़रूर बनाया करें। बच्चों को खुद बना के देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं आपको व्यूअर्स जो दही बनाते हैं बाज़ारों में अब काफ़ी जगहों पे लगी हुई है, तो वो भी मैं आपको बनानी सिखाऊंगी, दिखाऊंगी आपके सामने। तो बहुत ही वो भी मज़ेदार लग बनती है, दिमाग के लिए तो बहुत अच्छी है। तो ये अरारोट की जो सेवइयाँ हैं ये भी बहुत अच्छी हैं, ताकत वाली होती हैं। अब हम गिलासों को तैयार कर रहे हैं, इसमें मैं बर्फ़ शामिल कर दी है, पहले मैंने रूह अफ़ज़ा डाला है। दूध को मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा है, तो मैं वो दूध को निकाल के आपके सामने वो भी इसमें शामिल करेंगे। तो हम लेंगे कि मैंने ये 2-2 3 से 4 चम्मच ये भी गिलासों में लिए। अब हम इसमें फ़लूदे की सेवइयाँ डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार दूध तैयार हुआ है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है।
देखें, ये 2 गिलास तो हो गए हैं तैयार। अब गार्निश के लिए ऊपर से बादाम मैंने कटे हुए डाले हैं। ये बहुत मज़े की रेसिपी बन गई है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और दुआओं में याद रखना। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।